बारिश में प्याज के पराठे बेचने वाली। नंदिता अपने पति और अपनी बेटी जूही के साथ रहा करती। नंदिता का पति मजदूरी किया करता था और नंदिता बाजार में पराठों का ठेला लगाया करती थी। दोनों मिलजुल कर अपने घर का खर्च चलाया करते थे। नंदिता के पराठे बहुत अच्छे बिका करते थे। आज भी नंदिता गोभी के पराठे बेच रही थी। तभी दो लड़कियां आती हैं और कहती हैं, लाओ नंदिता दीदी, जरा गोभी के पराठे मुझे भी खिला दो। आपके हाथ के पराठे तो सच में लाजवाब होते हैं, मन तो करता है बस खाती रहो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, दीदी के पराठे में जादू है जादू। एक बार कोई खा ले तो दोबारा खाए बिना रह नहीं पाएगा। नंदिता दीदी अब जल्दी से पराठे लगा दो, क्योंकि अब आपके पराठे की खुशबू सूंघकर हमसे रहा नहीं जा रहा। हाँ बहन, अभी लगा देती हूँ। नंदिता दोनों लड़कियों के लिए गोभी के पराठे लगाती है। दोनों लड़कियां खाती हैं और नंदिता की बहुत तारीफ करती हैं। तब दूसरी लड़की कहती है, नंदिता दीदी, पराठे तो आप बहुत अच्छे बनाती हो, लेकिन अब तो बारिश का मौसम शुरू हो गया है। अब तो गोभी और बाकी सब्जियों में कीड़े आने लगेंगे, फिर भला आप कैसे पराठे बेच पाओगी? बहन जी, मैं अपने ग्राहकों को हमेशा अच्छा ही खिलाती हूँ और इसी से मेरी पहचान है। अब बारिश में जब सब्जियों में कीड़े आने लगेंगे तो फिर मैं वो सब्जियां इस्तेमाल नहीं करूंगी। बाकी देखते हैं आगे। लड़कियां पराठे खाकर चली गई। तभी अचानक झमाझम बारिश शुरू हो गई। अब नंदिता फटाफट अपने ठेके को बंद करती है और ठेले के साथ अपने घर आ जाती है। अगले दिन जैसे ही नंदिता सोकर उठती है तो वो देखती है कि बाहर बारिश हो रही है, जिसके बाद वो परेशान हो जाती है, क्योंकि अब तो बारिश का रोज आना आम बात हो गई। पर इस बात से नंदिता काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि नंदिता के पराठे बिकने भी बहुत कम हो गए थे। एक दिन नंदिता का पति उमेश बोला, नंदिता, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। अब तो मुझे भी मजदूरी का काम नहीं मिलेगा और तुम्हारे पराठों का ठेला भी कम चलेगा। समझ नहीं आ रहा कि घर का गुजारा कैसे चलेगा। हाँ जी, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये तो भगवान की मर्जी है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप अभी ये सब टेंशन छोड़िए और खाना खाइए। नंदिता दोनों के लिए खाना लगा देती है। तभी नंदिता की बेटी जूही कहती है, माँ, आपने आज जो मूली के पराठे बेचने के लिए बनाए थे, क्या उनमें से कोई भी पराठा नहीं बचा? मुझे पराठे खाने हैं। आपके हाथों के पराठे मुझे बहुत पसंद है। हाँ हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हें अभी पराठे निकाल कर देती हूँ। इतना बोलकर नंदिता ने पॉलिथीन से 2 पराठे निकाल कर गर्म किए और बेटी को देते हुए बोली, मुझे पता था कि तुझे मेरे हाथों के पराठे बहुत पसंद है और तू खाए बिना मानेगी नहीं, इसलिए मैं तेरे लिए 2 पराठे बचा कर ले आई थी। एक तू खा ले और एक पिताजी को दे दे। अब जूही वो एक पराठा खा लेती है और दूसरा अपने पिताजी को दे देती है। अगले दिन झमाझम बारिश हो रही थी, जिसे देख उमेश नंदिता से कहता है, नंदिता, सेठ ने मुझे इस बारिश के कारण काम पर आने के लिए मना कर दिया। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है और बस बार बार एक ही बात दिमाग में घूम रही है कि ऐसे ही रहा तो हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा। कोई बात नहीं जी, इसमें आपकी क्या गलती है? आप घर पर ही रहिए और जूही का ध्यान रखिए। मैं अपने पराठे का ठेला लेकर निकल जाती हूँ। रास्ते से सब्जियां भी खरीद लूंगी और फिर ठेला लगा लूंगी। कुछ पराठे बिकेंगे तो कम से कम हमारे खाने का इंतजाम तो हो पाएगा। ठीक है नंदिता, लेकिन जरा देखकर, आजकल सब्जियों में बहुत कीड़े आ रहे हैं। अब नंदिता रेनकोट पहनती है और अपने पराठे का ठेला लेकर निकल जाती है। वो सब्जियां खरीदने मंडी जाती है तो देखती है कि सब्जी में बहुत कीड़े आ रहे थे। फिर नंदिता ने सोचा, सब्जियां तो अच्छी आ नहीं रही हैं, ऐसा करती हूँ पनीर खरीद लेती हूँ, उसी के पराठे बना लूंगी। अब नंदिता पनीर खरीदने के लिए पनीर की दुकान पर जाती है तो उसे पनीर बहुत महंगे लगते हैं। नंदिता अपने आप से कहती है, भला इतने महंगे पनीर के मैं पराठे कैसे बेच सकती हूँ? नहीं, रहने देती हूँ, आज तो चुपचाप घर ही चलती हूँ। अब नंदिता अपने घर आ जाती है। उमेश नंदिता को देखकर सब कुछ समझ जाता है। वो कहता है, नंदिता, तुम्हें सब्जियां पसंद नहीं आई ना? मैं तो पहले ही कह रहा था। हाँ जी, आप सही कह रहे थे, सभी सब्जियां खराब आ रही हैं, इसलिए आज तो मैंने ठेला ही नहीं लगाया। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और नंदिता पराठों का ठेला नहीं लगा पाती, न ही उमेश को कोई काम मिलता है। नंदिता के यहाँ सारा राशन खत्म हो गया था और घर में खाने को कुछ भी नहीं था। ये देखकर उमेश कहता है, नंदिता, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है कि तुम लोगों को कमाकर खिलाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है जी, और आप क्यों परेशान होते हैं? भगवान है ना, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। थोड़ी देर बाद रात के खाने का समय हो जाता है। नंदिता घर में पड़े थोड़े से दाल चावल से खिचड़ी बनाती है और उमेश और जूही के लिए खाना निकालती है। तभी जूही कहती है, आपको पता है माँ कि जब तक मैं आपके हाथों के पराठे नहीं खा लेती मुझे कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। मुझे पराठा दो ना। बेटा, आज तो मैंने पराठे का ठेला ही नहीं लगाया और मैंने सब्जी भी नहीं खरीदी, तो मैं तुझे भला कैसे पराठे बना कर दूं?
नहीं माँ, मेरा तो पराठे खाए बिना पेट ही नहीं भरता। आप ऐसा करो कि घर में प्याज पड़ी है, उसी में कुछ मसाले डालकर उनके पराठे बना दो। ठीक है जूही, तो मैं ऐसा ही करती हूँ। अब नंदिता प्याज के बारीक बारीक लच्छे काटती है और उसमें पिसी मिर्च, नमक और कुछ चाट मसाला, अमचूर ये सब डालकर प्याज का पराठा बना देती है और उमेश और जूही दोनों को खाने को दे देती है। जूही और रमेश ने प्याज का पराठा खाया तो उन्हें बहुत पसंद आया। जूही बोली, माँ तुमने तो ये प्याज का पराठा लाजवाब बनाया है। तुम्हारे बाकी पराठे से ज्यादा अच्छा तो ये प्याज का पराठा लग रहा है ना पिताजी? हाँ जूही, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। प्याज का पराठा तो बहुत बढ़िया लग रहा है। नंदिता मेरी बात मानो तो तुम पूरे साल प्याज के पराठे बेचो। प्याज सस्ती भी मिलेगी, खराब भी नहीं होगी, उसमें कीड़े भी नहीं लगेंगे और लोगों को तुम्हारे पराठे बहुत पसंद भी आएंगे। ठीक है जी, अगर आप दोनों को ऐसा लगता है कि प्याज के पराठे लोगों को पसंद आएंगे तो कल से मैं प्याज के पराठे ही बेचूंगी। अगले दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। नंदिता अपना रेनकोट पहनती है और अपना ठेला लेकर निकल जाती है। नंदिता ने प्याज के पराठे का ठेला लगाया। ग्राहक उसके ठेले पर आते हैं और उन्हें वो प्याज के पराठे बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह नंदिता दीदी, आपके प्याज के पराठे तो आपके पहले के सभी पराठों से बहुत अच्छे हैं। नंदिता उसे धन्यवाद देती है। ऐसे ही और भी ग्राहक आते हैं और नंदिता के प्याज के पराठे खाकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। इस तरह बारिश में नंदिता के प्याज पराठे का ठेला चल पड़ता है और नंदिता बारिश में अच्छी खासी कमाई भी कर लेती है। नंदिता के काम बढ़ने के साथ साथ उमेश भी नंदिता के काम में उसकी मदद कर दिया करता था। दोनों मिलकर अब पराठे का ठेला चलाते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और सुखपूर्वक जीवन गुजारते हैं।